हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि किसी से छुपते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो औरत कपड़ों से बनाई हुई रस्सी को टेबल से बांधती है और रस्सी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो खिड़की से बाहर निकलकर रस्सी की मदद से नीचे उतरना चाहती है और जैसे ही वो नीचे उतरने की कोशिश करती है वो वहाँ से गिर जाती है। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी उसका पैर रस्सी में अटक जाता है और वो नीचे गिरने से बच जाती है, लेकिन वो जमीन के काफी करीब थी मगर वो जमीन को छू नहीं सकती थी। फिर अचानक से वो रस्सी ऊपर की तरफ खींचने लगती है और वो बूढ़ी औरत फिर से उसी कमरे में आ जाती है। खिड़की जोर से बंद हो जाती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए आती है। एक आदमी और वो बूढ़ी औरत उसका वेलकम करते हैं। लड़की घर को देखने लगती है। उसके बाद आदमी उसे प्राइस के बारे में बताता है तो प्राइस लड़की के बजट के अनुसार ही होता है। वो सोचकर हाँ कर देती है। उसके बाद आदमी उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है साइन करने के लिए। जब वो साइन करने लगती है तो उसका पेन नहीं चलता। तब बूढ़ी औरत उसे अपना पेन देती है और जैसे ही वो लड़की साइन करती है तो बूढ़ी औरत अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो आदमी भी लड़की को घर की चाबियां देकर उसे कहता है कि अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे याद करना। इसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की अपना सामान शिफ्ट करती है और दीवारों पर पेंट करने लगती है और घर में जो भी फालतू सामान था वो उसे बाहर फेंक देती है और सारे घर को अच्छे से साफ करके सारे कपड़े बाहर डस्टबिन में फेंक देती है। और जैसे ही वो ऐसा करके वापस आती है तो वो देखती है कि जो सामान उसने फेंका था वो सब वापस आ गया था और जो उसने वहाँ फ्रूट्स लाकर रखे थे वो सड़ गए थे। और जब भी वो घर को साफ करती है गंदगी फिर से आ जाती है। इस सब से थक कर वो सोफे पर सो जाती है। आधी रात को अचानक से रेडियो ऑन हो जाता है जिससे वो लड़की डर कर उठ जाती है। इसके बाद वो शीशे को साफ कर अपना चेहरा देख हैरान हो जाती है क्योंकि अब वो अपनी उम्र से बूढ़ी लग रही थी। ये सब देखकर लड़की उस आदमी के पास जाती है जिसने उसे वो घर दिलवाया था और उसे सब बताती है कि ये घर तो साफ ही नहीं हो रहा, यहाँ कुछ बहुत अजीब है और अब मुझे इस घर में नहीं रहना, इसलिए मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। इसके बाद वो आदमी लड़की को बताता है कि ये नहीं हो सकता और उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जब तक कोई नया मालिक इस घर को ले नहीं लेता तब तक पुराना मालिक इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। ये शर्तें इतनी छोटी लिखी हुई थी कि लड़की इसे पढ़ नहीं पा रही थी तो वो हैंडग्लास की मदद से पढ़ने की कोशिश करती है। ये सब पढ़कर वो हैरान रह जाती है और उसे गुस्सा भी आता है। वो उस आदमी को पुलिस की धमकी देती है मगर आदमी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे घर में वापस जाने की सलाह देता है क्योंकि इसके अलावा लड़की के पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं था। इसके बाद लड़की अपना चेकअप करवाने के लिए मेडिकल जाती है और डॉक्टर से रिपोर्ट मांगती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि इस तरह से इस उम्र में सफेद बाल आना और झुर्रियां आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। डॉक्टर लड़की के बारे में जानने के लिए उससे उसका आईडी कार्ड मांगती है। जैसे ही वो अपना आईडी कार्ड निकालती है डॉक्टर को देने के लिए तो वो देखती है कि उसका आईडी कार्ड तो पुराना हो चुका था, उसमें कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो दंग रह जाती है। इस सब से परेशान होकर वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी। जिसके बाद वो होटल में जाने का फैसला करती है। होटल रिसेप्शनिस्ट उसे उसका आईडी कार्ड मांगता है मगर वो जानती थी कि वो तो खराब हो चुका है, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट को कुछ पैसे एक्स्ट्रा देती है। और फिर जब वो रात को वॉशरूम यूज करने के लिए रुकती है तो उसे चला नहीं जा रहा था। यहाँ बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है। हम देखते हैं कि वो जवान लड़की अब बूढ़ी हो चुकी थी जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो ये देख काफी हैरान होती है और अगले दिन वो उसी आदमी के पास जाती है जिसने उसे घर दिलवाया था। वो उसे कहती है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो आदमी इस बात को सीरियसली नहीं लेता तो लड़की इस पर कॉफी फेंक देती है। तो आदमी उसे कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ठीक से नहीं पढ़ी, तुम्हें उन्हें ठीक से पढ़ना चाहिए था। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम अगर इस घर से बाहर निकली तो तुम बूढ़ी हो जाओगी। और वो ये भी बताता है कि ये घर बहुत अजीब है, इस घर को अकेले रहना पसंद नहीं है और वो हर वक्त किसी को अपने पास चाहता है। ये सब सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वो वापस उसी कमरे में आ जाती है। लड़की के जाने के बाद आदमी अपनी माचिस को ढूंढने लगता है तो तब उसे एहसास होता है कि वो शायद उस लड़की ने उठा ली है। आदमी माचिस लेने के लिए लड़की की घर की तरफ दौड़ता है। इतने में लड़की सारे घर में शराब गिरा देती है और घर को जलाने की कोशिश करती है मगर ऐसा नहीं होता। और अचानक से लड़की का दम घुटने लगता है क्योंकि उस घर ने लड़की के मुंह में कपड़ा डालकर उसके सांस रोकने की कोशिश की थी। वो दम घुटने की वजह से जमीन पर गिर जाती है। इतने में वहाँ वो आदमी पहुँच जाता है और वो उस लड़की के मुंह से कपड़ा निकाल देता है जिससे उसकी सांस चलने लगती है। फिर कुछ देर के बाद जब वो सही होती है तो आदमी उसे पानी देता है और वो उसे घर के बारे में सब बताता है। वो उसे बताता है कि ये घर काफी सालों पुराना है और यहाँ पर जो भी आता है वो इसी तरह से बूढ़ा होने लगता है। यहाँ कुछ बहुत अजीब है। यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं
जो यहाँ पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को यहाँ से बाहर नहीं जाने देती, और अगर वो ऐसा करता भी है तो उसके साथ वही होता है जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है। और इसमें गवर्नमेंट भी अपने हाथ खड़े कर चुकी है। वो आदमी जाने से पहले उस औरत को सलाह देता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो तुम्हें अपनी जगह किसी और को ये घर दिलवाना होगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपने दोस्त के पास जाती है मदद मांगने के लिए, मगर अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका दोस्त उसे पहचान नहीं पाता। लड़की उससे पहचान बताने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मगर वो लड़का उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी उस लड़की की वाइफ आ जाती है। ये देख लड़की को थोड़ा अफसोस होता है और वो लड़का उसे बाय बोलकर अपनी वाइफ के साथ चला जाता है। फिर जब वो लड़की रात को सोफे पर लेट जाती है तो फिर से रेडियो अपने आप चलने लगता है, सब कुछ अपने आप होने लगता है। वो घर खुद से ही उस लड़की के लिए चाय और खाना बनाने लगता है। खाने के लिए केक उस लड़की के सामने खुद से ही आ जाता है, मगर वो उसे खाने की बजाय फेंक देती है। और तब वो देखती है कि चाय भी बनी हुई थी। चाय वो पीने लगती है और डस्टबिन के पास पड़े बिस्किट को भी खाने लगती है जो उसने अभी फेंका था। वो अब इतनी कमजोर हो गई थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था और उससे छड़ी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा था। फिर उसे अपने हाथ में कुछ महसूस होता है तो वो देखने के लिए अपना मास्क खींचने लगती है। काफी मास्क खींचने के बाद वो देखती है कि अंदर कुछ तारों जैसा था, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक जोड़ा इस घर को देखने के लिए आता है, और ये जोड़ा कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का दोस्त और उसकी पत्नी थे। दूसरे लोगों की तरह वो भी इस घर की इतनी कम कीमत को देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें ये बात भी बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ आसपास भी कोई नहीं रहता। तभी वो जोड़ा कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो लड़का साइन करने वाला होता है तो वो लड़की अपने साथ हुई सब चीजों को देख रही होती है कि कैसे उसे भी इस जाल में फंसाया गया था। वो अपने दोस्त को इस सब से बचाने के लिए उसके हाथ पर गर्म चाय फेंक देती है और उन्हें कहती है कि चले जाओ यहाँ से और वापस लौटकर कभी मत आना। वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की उस आदमी को बताती है कि मैं अपने लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकती, वो मेरा दोस्त था, मैं उसे ऐसी तकलीफ में नहीं डाल सकती थी। फिर वो उस आदमी से कहती है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ और जाते हुए इस घर को बाहर से लॉक कर देना और तुम फिर कभी यहाँ मत आना। वो लड़की ये सोचती है कि अगर यहाँ कोई नहीं आएगा तो ये घर किसी को भी बूढ़ा नहीं कर पाएगा और ना ही किसी को मार पाएगा, जिससे इस घर में जो भी शक्तियाँ हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। जाते हुए वो आदमी लड़की की हिम्मत की दाद देता है और उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लड़की सोफे पर बैठकर अपना सिर पीछे की तरफ रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अंत आ गया था। अब उसके हाथ से कुछ धागे निकल रहे थे और उसका सिर सोफे में दसा जा रहा था। अब उसका पूरा शरीर पूरी तरह से सोफे में समा चुका था। उसकी बॉडी की जगह से धागे निकल रहे थे जो कि सोफे के कुशन की बुनती कर रहे थे और उसकी सिर की जगह सोफा कवर ने ले ली थी। आखिर में हमें पता चलता है कि कैसे ये घर खुद को नया रखने के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।